अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन युद्ध को एक हफ्ते के लिए रोकने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि रूस की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अमेरिकी सरकार के शटडाउन पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मीटिंग में बोलते हुए ट्रंप ने गाजा सीजफायर और यूक्रेन युद्ध के बारे में अपडेट दी। ट्रंप के अनुसार ये फैसला इलाके में बहुत ज्यादा ठंड की वजह से लिया गया है। ट्रंप ने कहा, ठंड की वजह से बहुत ज्यादा ठंड। मैंने व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति पुतिन से कीव और शहरों और कस्बों पर गोलीबारी न करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि पुतिन इस पर रोक सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने आगे कहा, यह बहुत अच्छा था। बता दें, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद से ही रूस यूक्रेन में स्थायी संघर्ष विराम के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनके ही प्रयासों से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी यूएई में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच त्रिपक्षीय बैठकें हुई हैं। इस बैठक में अमेरिका की ओर से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर शामिल हैं। अगली दौर की वार्ता 1 फरवरी 2026 को प्रस्तावित है। वहीं आपको ये भी बता दें, अमेरिका और यूक्रेन ने संघर्ष विराम को लेकर एक 20 सूत्रीय योजना भी बनाई है, जिस पर रूस के साथ चर्चा हो रही है। हालांकि इस पर रूस की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है। बताया जा रहा है कि संघर्ष विराम में सबसे बड़ी बाधा यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्रों यानी डोनबास को लेकर है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप प्रशासन यूक्रेन पर डोनबास क्षेत्र रूस को सौंपने के बदले में सुरक्षा गारंटी देने का दबाव बना रहा है, जिससे यूक्रेन ने अब तक स्वीकार नहीं किया है। वहीं अगर बात करें यूरोपीय संघ की, तो यूरोपीय संघ ने भारत से यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर दबाव डालने की गुहार लगाई है। यूरोपीय संघ में विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के लिए उच्च प्रतिनिधि काजा कैलस ने भारत रूस संबंधों का जिक्र कर यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए पुतिन पर दबाव बनाने का अनुरोध किया है। उनका ये बयान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के बाद आया है। हालांकि इस समझौते के बाद जारी संयुक्त बयान में रूस के नाम का कोई उल्लेख नहीं था। बहरहाल ये युद्ध काफी समय से चल रहा है और जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं, वो हमेशा यही कह रहे हैं कि वो इस युद्ध को जल्द रुकवा देंगे। हालांकि अभी तक ऐसा संभव नहीं हो पाया है। एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं। अभी कुछ ही समय पहले ट्रंप और पुतिन के अलास्का में मुलाकात हुई, जिसपे कयास लगे कि शायद युद्ध रुक जाएगा। हालांकि नतीजा कुछ नहीं निकला। उसके बाद जेलेंस्की और ट्रंप की भी मुलाकात हुई और अब संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि बैठकें कर रहे हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ये बैठक कामयाब होगी। वही अगर बात करें राष्ट्रपति पुतिन की, तो राष्ट्रपति पुतिन की ओर से यानी रूस की ओर से यूक्रेन पर अभी तक लगातार हमले किए जा रहे थे। वही यूक्रेन भी रूस पर हमले कर रहा था। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का आकर ये कहना कि अभी 1 हफ्ते के लिए युद्ध रुक गया है, सीज फायर हो गई है, कहीं न कहीं यहाँ पर एक बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप करते नजर आ रहे हैं कि अगर 1 हफ्ते के लिए रुक गया तो शायद आगे भी रुक जाए, यानी उम्मीद अमेरिका की तरफ से जग रही है। बहरहाल आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। रूस और यूक्रेन का ये भयंकर युद्ध रुकता है या नहीं, ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, क्या लगता है आपको कि डोनाल्ड ट्रंप ये युद्ध रुकवा पाएंगे? क्या रूस और यूक्रेन बात मानेंगे? डोनबास का क्षेत्र यूक्रेन रूस को सौंप देगा? क्या कुछ होगा? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।